गंदे गंदे ड्रेस पहन के घूमना और वो सब नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मॉडल हूँ और एक्ट्रेस हूँ, तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है। मैं मॉडल रैंप पे हूँ और एक्ट्रेस कैमरे के सामने हूँ, बाकी मैं आम लड़की हूँ। मॉडल वही होता है जो खुद को प्रूफ करे। काम करके काम दिखा दो और काम ऐसा करो कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। मेरा यही मानना है कि जब भी कोई लड़की आती है मॉडलिंग लाइन में, तो बहुत जल्दी गलत ट्रैक पे चली जाती है, बहुत जल्दी। उभरता हुआ सितारा का अवार्ड मिला, छौड़ी पटाता है वो भी गाना बहुत हिट हो रहा है। मैं अगर सोचूं कि मुझे 2 कदम चलना है, तो वो सोचे कि नहीं, प्रिया को 4 कदम आगे लेके जाना है। नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं कि जो खूबसूरत तो है, लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी वो शादी.com से लड़के ढूंढ रहे हैं, जहां आजकल मैरिज होता है, लव मैरिज। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्यों शादी.com पे लड़के ढूंढ रही है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को, ताकि आपके बारे में दर्शक जान सके कि आप किस फील्ड से हैं, क्या काम करती है और शादी.com पे आप लड़के क्यों ढूंढ रही है लव मैरिज के टाइम में। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया सिन्हा है। मैं बेसिकली सीतामढ़ी से हूँ और मैं अभी पटना में रह के स्ट्रगल ही कर रही हूँ। और ये शादी.com और ये लव मैरिज का क्या चक्कर है? एक्चुअली ये पवन जी का गाना है जो कि बहुत हिट हो रहा है और काफ़ी लोग मुझे इस गाने से जान रहे हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं, अरे शादी.com वाली। और कुछ लोग तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे मैं हूँ ना, शादी.com पे क्यों जा रही हो? तो मैं सीधा बोलती हूँ कि आप सामने हो ना, इसलिए। एक्चुअली ये गाना बहुत अच्छा है, मुझे इसमें काम करके भी बहुत अच्छा लगा। अब पवन जी के साथ काम करना एक दिली ख्वाहिश होती है सारे एक्टर्स की। आपको जब ये मौका आया, जब आपके पास ये चांस आया, तो आपको कैसा फील हुआ? मेरे पास ये चांस आया, आरा के जो डायरेक्टर है रवि पंडित, उन्होंने मुझे कॉल किया। उनके साथ मैं पहले भी काम की हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि प्रिया जी आप आ जाओ, पवन जी का गाना है। तो मैं बहुत खुश हुई, एक्साइटेड हुई और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, ये वो, मुझे कुछ नहीं लगा। क्योंकि जो वो डायरेक्टर है ना, उनको पता है कि मैं साफ सुथरा काम करती हूँ। तो वो जब बोले थे कि वैसा काम आएगा तभी मैं आपको बुलाऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरे प्रोफाइल को देखते हुए, जब उनके पास साफ सुथरा काम आया तभी उन्होंने बुलाया और हम काम किए और बहुत अच्छा काम रहा। आपका एक लंबा सफ़र रहा है मॉडलिंग को लेकर के। आप कई जगह विनर भी रही हैं, कई जगह फाइनलिस्ट रहने के बावजूद भी आप उसी स्तर पे आज भी हैं जिस स्तर पे आम आदमी रहता है। तो वो एक मॉडलिंग का करियर और एक आम आदमी का करियर में कितना डिफरेंस होता है? मेरे कहने का मतलब है कि मैं मॉडल हूँ और एक्ट्रेस हूँ, तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है। जैसे कि मैं मॉडल हूँ, मैंने बहुत सारे शो अचीवमेंट किए हैं, 400 मैंने शो विन किया है। जैसे मिस सीतामढ़ी 2018, मिस पूर्णिया 2018, मिस जयपुर 2019, मिस फैशनेबल इंडिया 2019, बहुत सारे लखनऊ फैशन वीक, बहुत सारे शो मैंने शो स्टॉप पर रही हूँ। आज भी मुझे बहुत सारे शोज़ के ऑफ़र आते रहते हैं, लेकिन मैं अभी शूट की वजह से बिज़ी हूँ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहना है कि कोई भी जब मॉडल हम बनते हैं, तो फर्स्ट में ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ। आजकल मैं देखती हूँ कि एक लड़की अगर आती है, एक बार रैंप पे वॉक करती है और वो खुद में इतना एटीट्यूड पाल लेती है कि मैं सुपर मॉडल हूँ। गंदे-गंदे ड्रेस पहन के घूमना और वो सब नहीं करना चाहिए। आज भी मैं बोलती हूँ, कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि प्रिया तुम ऐसे रहती हो, मैं सीधा बोलती हूँ, मैं मॉडल रैंप पे हूँ और एक्ट्रेस कैमरे के सामने हूँ, बाकी मैं आम लड़की हूँ। मेरा जो ड्रेस है वही मुझे अच्छे लगते हैं। प्रिया जी, मॉडलिंग का जो आपका सफ़र रहा, उसमें घर वालों का कितना साथ रहा आपका? घर वालों का शुरू-शुरू में, मेरे एक मासी का लड़का था, उन्होंने मुझे बताया कि पटना में ऐसे शो हो रहा है, सो तुम ये शो करो। तो फैमिली मेरी एग्री नहीं हुई। फर्स्ट टाइम उन्होंने मना किया, फिर मैं बहुत रोई-धोई, फिर सब रेडी हुए, तो फिर भैया को नहीं पता था कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। फिर मैंने 1-2 शो जब किया तब उनको पता चला और आज मैं यहाँ पे हूँ। वो बहुत खुश हैं और पूरी फैमिली बहुत खुश है। मैं सबके लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहती हूँ। अपने से ज़्यादा मैं अपनी फैमिली का सोचती हूँ, इसलिए मेरी फैमिली को मुझ पे पूरा ट्रस्ट है और वो भी चाहते हैं कि मेरी बेटी कुछ अच्छा करे और आज उनको भी बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी को इतना अच्छा करते हुए देखकर। आपकी जो लाइफ है, हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा खुशनुमा आदमी होता है जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको याद करके आदमी खुश होता है। आपकी लाइफ में वो ऐसा आदमी कौन है? फ़िलहाल तो मैं सिंगल हूँ। ये ये आप लोगों को बुलाने का मौका दे रही हैं। नहीं, है, बॉयफ्रेंड है, बट हमारे बीच थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है,
क्योंकि मैं अभी शादी नहीं कर सकती और वो शादी करने के लिए बोल रहा है, तो पहले तो मेरी करियर है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रही हूँ। है मेरे लाइफ में। तो कहीं इसीलिए तो नहीं आप शादी.com पे जा रही है कि उसमें टाल सकूं, टाइम दे सकूं, लंबा खींच सकूं उसको? अरे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस सॉन्ग है और बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे करके बहुत मज़ा आया वो सॉन्ग, और लोग मुझे उस सॉन्ग से जानते हैं, ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब पवन सिंह के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ एक कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाती है। लोग कहते हैं, एक्ट्रेस कहती है कि कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाती है। आपकी उनके साथ कैसी तालमेल रही? बहुत अच्छा रहा, जैसे मैं उनके साथ काम करी तो फर्स्ट तो मैं उनका पैर छुई तो उन्होंने बोला अरे पैर मत छुओ। फिर हम काम भी किया, उन्होंने मेरे काम को जैसे वो काम किए और फर्स्ट टाइम कैमरे में भी देखे तो बोले तुम्हारी स्माइल अच्छी है, उन्होंने काफ़ी सराहा मेरे काम को। मुझे अच्छा लगा और मैं ज़्यादा पर्सनली उनसे मिली नहीं हूँ, मैं बस सेट पे मिली, अपना काम ख़त्म करी, मैं गाड़ी में बैठी वापस घर, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जानती उनको। मैं जितना जानी हूँ, जितना काम की हूँ, मुझे अच्छे लगे वो। और रही बात आने वाली आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें जानकारी दीजिए। अभी परसों यहाँ पे शो हुआ था, फर्स्ट टाइम बिहार में अवार्ड शो हुआ था, फर्स्ट टाइम, जिसमें मुझे उभरता हुआ सितारा का अवार्ड मिला और वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि फर्स्ट टाइम कोई शो ऑर्गेनाइज़ हुआ और शो भी काफ़ी सक्सेसफुल था। ग्लैम स्टार करके कुछ नाम था, ग्लैम स्टार ग्लैमर। अवार्ड करके था, हाँ। तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा, अभिषेक उसके ऑर्गेनाइज़र थे और गौरव जी डायरेक्टर थे और मुझे वो मिला, तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम कोई शो हुआ है और उसमें मुझे अवार्ड मिला। यानी कि जैसे कि उभरता हुआ सितारा में बेस्ट एक्ट्रेस का मुझे मिला, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी फ़िलहाल। आपकी अपकमिंग फ़िल्म किन-किन एक्टर्स के साथ आने वाली है? हिंदी है, भोजपुरी, और एल्बम कितनी आने वाली है? इसकी थोड़ी-सी जानकारी दे दें ताकि दर्शकों को भी इंतज़ार करें आपको दोबारा स्क्रीन पे देखने के लिए। बिल्कुल। अभी तो मैंने छठ पूजा का गाना किया है, खेसारी जी का 4 गाना जो बैक टू बैक रिलीज़ हुई है। फिर गुंजन सिंह का मैंने किया 3 ही छठ पूजा का गाना और एक लोकगीत जो बहुत हिट हो रहा है, खाली छौड़ी पटाता है। वो भी गाना बहुत हिट हो रहा है, अभी रिसेंट में वो चल ही रहा है। और 2-3 मेरे प्रोजेक्ट है, अभी मैं आगरा जाने वाली हूँ, वो ब्रांड सूट है और उसके बाद मैं मुंबई निकलूँगी, 5 या 6 को मेरी फ़्लाइट है, मैं मुंबई निकलूँगी, वहाँ एक सूट है मूवी का। उसके बाद फिर नेपाल में शूट है, उसके बाद फिर पटना में ही एक वेब सीरीज़ है जो 15 दिन का यहीं पे शूट होने वाला है, कोलकाता का प्रोजेक्ट है। उसके बाद कल्लू के साथ मूवी है, अभी बैक टू बहुत, बैक। बहुत, बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट इन जाने के लिए आप इनके फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टा सब पे जाके इनसे बात कर सकते हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपको लड़का कैसा चाहिए? लड़का मुझे चाहिए जो कि स्मार्ट ना हो। यानी बहुत स्मार्ट ना हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट होगा तो फिर उसको ईगो हो जाएगा। अच्छा। इसलिए मुझसे ज़्यादा स्मार्ट ना हो, मेरे जैसा ही हो, मेरे से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा और मुझे प्यार करे और फर्स्ट मेरे से ज़्यादा मेरे करियर का वो सोचे। मैं अगर सोचूँ कि मुझे 2 कदम चलना है तो वो सोचे कि नहीं, प्रिया को 4 कदम आगे लेके जाना है ताकि वो और बड़ी स्टार बने और हिट हो जाए। तो मैं ऐसे ही हस्बैंड का भगवान से दुआ करती हूँ। लव की अरेंज? लव मैरिज हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो पहले से सपोर्ट करेगा मुझे। अरेंज में क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं कि अरेंज में अगर शादी करते हैं हम, तो काफ़ी टाइम मिलता है एक दूसरे को समझने का, और लव में रहता है कि पहले ही समझ जाते हैं, तो शादी के बाद झगड़े बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं। और अरेंज में क्या होता है कि शादी को 1 साल बाद समझने में ही लगता है, दूसरे साल लड़ने में लगता है, तब तक प्रोसेस दूसरा हो जाता है, लड़के आ जाते हैं, तब लाइफ दूसरी हो जाती है। तो फिर नहीं, मेरा कहना है कि लव मैरिज होता है ना, तो वो एक बॉन्डिंग होता है। वो जो बॉन्ड खड़ा होता है हमारे बीच में कि हम एक-दूसरे को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। अभी रिसेंट में मुझे एक लड़का प्रपोज़ किया, मैं बोली एक काम करो 2 साल मेरे साथ पहले बातचीत कर लो, मुझे जान लो, फिर अगर मैं आपको अच्छी लगी तो शादी कर लूँगी मैं आपसे। मैंने सीधा उसको बोला। तो उसमें और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का एक रिलेशन वही नहीं होता है कि हम कुछ भी करें। एक वो होता है कि वो मुझे सपोर्ट करे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो मुझे कितना सपोर्ट करेगा और किस हद तक वो मुझे सपोर्ट करेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं उसी से शादी कर लूँगी। और दूसरा बात कि अरेंज मैरिज से थोड़ा मुझे डर लगता है। मतलब चांस सबके पास है। हो सकता है, बट अरेंज मैरिज से थोड़ा मुझे डर लगता है क्योंकि वो एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर एक अनजान शख्स के साथ अचानक से रहना, वो सब मुझे थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो लव अरेंज भी तो हो सकता है।
हाँ, तो वही तो मैं बोली ना कि 2 साल का मैं टाइम दी हूँ, मुझे समझ लो, जान लो, और मैं फिर भी अगर लगा कि हाँ, शादी हो सकती है, तो उसको अरेंज कर लेंगे। जो लड़कियां अब मॉडलिंग करना चाहती है, जो मॉडलिंग के लिए अब शुरुआत उनका करियर हो रहा है, आपने तो अच्छा खासा बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स होंगी कि उनका करियर भी आपकी तरह चमकता चलता जाए और बेहतरीन से बेहतर होता चला जाए? मेरा यही मानना है कि जब भी कोई लड़की आती है मॉडलिंग लाइन में, तो बहुत जल्दी गलत ट्रैक पे चली जाती है, बहुत जल्दी। यानी कि 2-4 10 दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ घूमना-फिरना, पार्टी अटेंड करो, वल्गर ड्रेस पहनो, उससे मॉडलिंग नहीं होता है और उससे आप एक अच्छे मॉडल नहीं बनते हो। मॉडल वही होता है जो खुद को प्रूव करे। मैं अगर कभी भी कुछ पोस्ट करती हूँ, तो मैं पहले वर्क करती हूँ, वो आता है फिर मैं पोस्ट करती हूँ। मेरे एफबी पे या आप इंस्टा पे कहीं भी चेक कीजिए, पोस्टर आने के बाद मैं सेंड करती हूँ। ये नहीं कि हाँ, मैं पहले सबको सेंड कर दी, आया ही नहीं मेरा काम, तो वो थोड़ा-सा और ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए बोलो मत, 10 रंग का नहीं करना चाहिए। काम करके काम दिखा दो और काम ऐसा करो कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। जैसे मेरी फैमिली आज मुझे सपोर्ट करी। मैं भी बहुत हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आज मेरी फैमिली मुझे जैसे सपोर्ट कर रही है, अगर आप भी कुछ अच्छा करके दिखाओगे तो फैमिली सपोर्ट करेगी। और 4 लड़कों के साथ घूमने से, कपड़े पहनने से और कुछ भी करने से हम मॉडल नहीं बनते हैं। उसके लिए खुद में स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद को ग्रूम करना पड़ता है और सबसे पहले खुद को समझो कि मेरे में ये है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अगर वो लगे कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, फिर आप उस ट्रैक पे चले जाओ। और एक और चीज़ है, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगी, आपने कभी सिंगिंग ट्राई नहीं किया? सिंगिंग तो कभी नहीं किया मैंने, बहुत लोगों ने एक बार आपको जो पसंदीदा गाना एक बार ट्राई करके देखिए, शायद लोगों को पसंद आए, शायद हो सकता है कि आप जितनी खूबसूरत उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ ऑन स्क्रीन भी आए। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नहीं, बहुत खूबसूरत है, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज़। और ये जो चश्मा है आपका नीचे रखा हुआ है, ये चश्मा उस गाने में भी था, इसमें आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो हाँ, इस गाने चश्मे को पहन के एक बार कोई आपके जो दिल में गाना हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको गुनगुनाने अकेले बैठती है तो वो गाना अच्छा लगता हो, हर किसी को एक गाना अच्छा लगता है, वो गाना आप बस 2 लाइन। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए जो फिर कभी जाए न रब्बा, देने हो अगर मुझे बाद में आंसू, देने हो अगर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, जाते जाते मेरी सारी खुशियाँ कोई ले गया, सुनी सुनी अखियों में गम दे गया, आस जो लगाई है आँख भर आई है, इतना भी कोई तर पाए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए जो फिर तो कभी जाए न रब्बा। थैंक यू। चलिए, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आए जिसको आप चाहती हैं। और बाकी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, छठ का टाइम है, छठ आने वाला है, कल से छठ शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा के लिए ही कहना चाहूँगी कि हमारा पारंपरिक त्योहार है और इसमें सब अपने फैमिली के साथ रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए कल मैं जा रही हूँ। मम्मी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जा रही हूँ, सो मम्मी लोग बहुत खुश होने वाली है। और आप लोग भी बहुत अच्छे से मनाइए, आप लोगों को भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि फिर आएंगे और आप लोग से फिर मुलाकात होगी। बाकी ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए और ऐसी बेहतरीन शख्सियत से मुलाकात करने के लिए देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। नमस्कार।